आज अगर मैं आपको एक आसान हल बताऊं कि आपको यूके आके पढ़ना भी ना पड़े और आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और सिर्फ 2 साल के अंदर आप पीआर ले सकते हैं, तो ऐसी कौन सी यूरोप की कंट्री है जहां आप जा सकते हैं और 2 साल के अंदर आपको मिल जाएगा पीआर। आज मैंने आप लोगों को ये बताना है, तो इसलिए जो लोग देखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आप सब जानते हैं इटली को। इटली एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए मशहूर है। और अगर आप अपने आसपास देखोगे, स्पेशली पाकिस्तान में जो पंजाबी फैमिलीज हैं, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो कि पाकिस्तान से इटली मूव हुए हुए हैं एंड देन वहाँ से वो आगे पीछे गए हुए हैं मुल्कों में। यहाँ यूरोप में, यहाँ सॉरी यूके में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जितना सर्कल है, वाइडर सर्कल, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इटली से यहाँ मूव हुए हुए हैं एंड दे आर इटालियन नेशनल्स। तो इटली में पीआर लेना बहुत आसान है और मैं आज आपको उसका ही एक बहुत ही क्विक और आसान तरीका बताने लगी हूँ। ठीक है, तो इटली ने अनाउंस कर दिए हैं अपने शॉर्ट टर्म सीजनल वर्क वीज़ाज। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको, मार्च शुरू हो गया है इसलिए मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको याद रखना आसान रहे और आप लोग जो है वो टाइम आने पर अप्लाई कर सकें। 27 मार्च को आपने अप्लाई करना है। ठीक है, जो सिस्टम है वो ये कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, तो इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी अप्लाई कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, वरना फिर आपको नहीं मिलेगा वीज़ा। तो इसलिए जो है वो 27 मार्च से ये स्कीम ओपन हो रही है और आप फिर उसमें वीज़ाज अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले करने वाले जो काम हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हर चीज़ डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। तो इटली जो है वो हर साल ओपन करता है सीजनल वर्क वीज़ा, स्पेशली समर के महीनों में, क्योंकि इनका जो होता है मेजॉरिटी फार्मिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और उस सेक्टर में इन्हें बहुत ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत होती है। और टूरिज्म में ये दो इनकी इंडस्ट्रीज हैं मेजर, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। तो इसमें इनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं समर के महीनों में और इन्हें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है फूड पिकिंग के लिए। ठीक है, हार्वेस्ट सीजन होता है तो इन्हें अपनी क्रॉप्स वगैरह की हार्वेस्ट करने के लिए उस बंदों की ज़रूरत होती है। फिर टूरिज्म इनका बहुत ज़्यादा होता है समर्स के महीनों में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं और इनकी अपनी आबादी बहुत थोड़ी है इटली की। ठीक है, और उसमें भी जो आबादी है वो भी ज़्यादातर बूढ़े हैं या अंडर एज हैं, 18 से कम है। तो इसलिए इन्हें हर साल ही ज़रूरत पड़ती है लोगों को अपने मुल्क में बुलाने की। और अभी क्योंकि इन मुल्कों में आबादी बहुत ही कम है तो इनके पास ऑप्शन है, ये हर साल वीज़ा ओपन करते हैं और फिर लोगों को ये बुलाते हैं। तो वही इस साल की जो उनका था वो अनाउंस हो गया है। 27 मार्च से जो है ये स्कीम ओपन हो जाएगी और इसमें ये 82,700 समथिंग वीज़ाज इशू करेंगे, जिसमें से जो सबसे बड़ा चंक जो है तकरीबन 40,000 वीज़ों का वो ये एग्रीकल्चर में दे रहे हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ 30,000 के करीब वीज़ाज ये टूरिज्म इंडस्ट्री में देंगे और उसके बाद जो बच जाएंगे वो कोई 100 जो हैं वो जैसे फ्रीलांसर्स वगैरह को मिलेंगे और इस तरीके से बाकी कैटेगरीज आ जाएंगी। लेकिन मेजॉरिटी जो दो बड़े चंक हैं वो एग्रीकल्चर और टूरिज्म ही रहेगा। ठीक है जी, सुबह 9 बजे ओपन हो जाएगा इटली टाइम। तो 27 मार्च को सुबह 9 बजे इटालियन टाइम आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करा देनी है अगर आप जाना चाहते हैं। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप विद इन अ मंथ और 2-3 मंथ्स आप इटली आ जाओगे एंड देन यू विल हैव 9 मंथ्स टू स्टे। ये 9 महीने का वीज़ा होता है। ठीक है, 9 मंथ्स के लिए आपको मिलता है। एक्सटेंडेबल वीज़ा है, 9 महीने के लिए आप आओ और उसके बाद आप इसको फर्दर 9 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, चाहो तो उसी सेम एम्प्लॉयर के साथ या चाहो तो किसी और सीजनल जॉब में आप नया उसको एक्सटेंड कर सकते हो किसी नए एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, इसमें आपको जो स्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ाई की कि डिग्री होनी चाहिए, इतने % नंबर होने चाहिए, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आपको ज़रूरत नहीं होगी इस वीज़ा को लेने के लिए। आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सीजनल वर्कर वीज़ा है, शॉर्ट टर्म वीज़ा है, इसमें ऐसा कोई ना इतना कोई ज़्यादा काम इस किस्म का है कि आपको उसमें आइल्स की ज़रूरत पड़े या ऐसा कुछ मसला हो। और वैसे भी इटली में ज़्यादातर इटालियन ही बोली जाती है तो आइल्स का इतना वहाँ पर कोई इशू नहीं होता।
तो ये दोनों चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल ही उनका ये होता है कि परसेंटेज हमारी कम है और हमें आइल्स नहीं देना, तो हमें आप कोई ऐसा सोल्यूशन बता दें कि हम अपने मुल्क से निकलकर कहीं बाहर चले जाएं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, सस्ती तरीन ऑप्शन है और अच्छे सबसे बेस्ट कंट्री में आप यूरोप में आ जाओगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, वो आपको चाहिए एक अदद सीवी और एक अदद कवर लेटर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। सीवी आपकी जो है वो यूरोपियन फॉर्मेट पे होनी चाहिए, क्योंकि इटली जो है वो यूरोप का पार्ट है और इटली में जो फॉर्मेट चलता है सीवी का वो यूरोपियन फॉर्मेट चलता है। अब आप गूगल पे भी देख सकते हो कि यूरोपियन फॉर्मेट क्या है, टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, उसके हिसाब से आप सीवी बना सकते हो, या फिर आप किसी की मदद ले सकते हो, ऐसा बंदा जो आपको यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर सीवी बना दे। ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में ये ड्रॉ होने से पहले मैं एक दफ़ा आपको यूरोपियन फॉर्मेट की सीवी कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं। ठीक है। लेकिन आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो जो आपकी मदद कर सके और आप उनसे अपनी सीवी बनवा लें। साथ में एक कवर लेटर होता है। ठीक है। कवर लेटर बेसिकली ये होता है कि आप एम्प्लॉयर को अपना एक शॉर्ट सी समरी प्रेजेंट करे हो कि आप बेसिकली आप कौन हो, आपकी क्या एक्सपर्टीज हैं और आप इस जॉब के लिए क्यों सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हैं, यानी कि एक एम्प्लॉयर को आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो तो आप उस कवर लेटर में ये लिखोगे कि ये मेरा नाम है, मेरा प्रीवियस जो है वो एक्सपोजर है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, मेरा अपना कोई पर्सनल सेटअप है पाकिस्तान में या इंडिया में और मैं बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के साथ डील करता हूँ, मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करना आता है, मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है। ठीक है। मैं काम कर सकता हूँ इस सेक्टर में, प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरे पास। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास कोई टूरिज्म से रिलेटेड कोई कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, डिग्री, तो आप वो बता सकते हो कि मेरे पास नेसेसरी एजुकेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है एंड आई कैन डील विद दिस जॉब बेटर, और आपको मुझे ये जॉब ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि मुझे इस जॉब की ज़रूरत भी है और मैं इसके लिए अहल भी हूँ, मैं स्किल्ड भी हूँ। ठीक है। कवर लेटर के भी बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप वहां से देखकर तैयार कर सकते हो। ठीक है। उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करो और आप बना लो। इसमें अगला सवाल ये आ जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपने ऐसे करना है कि इटली में जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं वो आपने सर्च करने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि फाइंड आउट करके उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ठीक है। यूरोपा भी एक है उनकी जॉब्स अप्लाई करने की कंपनी, वहां से मतलब वेबसाइट है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाओगे। ठीक है। यूरोप में आप वहां से जॉब्स ढूंढ सकते हो, आप उस वेबसाइट पर जाओ, उसमें आप इटली को सिलेक्ट करो और आपने सर्च बार में किसी भी जॉब पोर्टल पे इटली के आप जाके जॉब्स ढूंढोगे जब, तो आपने सर्च बार के अंदर जो है वो देना है कि सीजनल वर्क जॉब्स। ठीक है। सीजनल जॉब्स ही आपने ढूंढनी है क्योंकि उसमें आपको आसानी से तो जॉब भी मिल जाती है और 9 महीने का ही आपको वो वीज़ा देते हैं। वहां से आपने एग्रीकल्चर सेक्टर चूज करना है, सीजनल जॉब्स चूज करनी है और जितनी भी जॉब्स आपके सामने आए जो आपको लगे आप कर सकते हो, आपने उनमें अप्लाई करना शुरू कर देना है। जैसे ही आपको जॉब ऑफर आएगी देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वीजा। ठीक है। तो अभी से आप अपनी तैयारी पकड़ लो, अपनी सीवी, अपना कवर लेटर आपने तैयार रखना है। ठीक है। और आपको आसानी से वीज़े मिल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जब आप आते हो आप यूरोज में पैसे कमाते हो, 9 महीना जब आपका ख़त्म होने वाला हो आप इसी वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक्सटेंड करने के बाद अगर आप ओवरऑल इटली के अंदर 2 साल गुजार लो लगातार कंसेक्यूटिव, तो 2 सालों के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टू पुट योर पीआर केस। ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस आप अप्लाई कर सकते हो इटली की और 2 सालों के बाद आप इटली में जो है वो परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हो और ये बहुत ही क्विक प्रोसीजर है, बहुत ही आसान तरीका है जो कि यूके में अवेलेबल आपको नहीं होता। तो इसलिए ऐसे तमाम लोग जो कि सिर्फ जिनका मकसद होता है सेटल होना, अर्निंग्स करना और वो फिर अपने आप को बिला वजह एक स्टडी वीज़ा की तकलीफ में डालते हैं यूके आने के लिए, तो वो तमाम लोग यूके का ऑप्शन को छोड़कर इटली के ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, आप खुद से कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें आपको चाहिए, सीवी और कवर लेटर। जॉब्स अप्लाई करनी है आपने और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर दोगे। ठीक है। और वीज़ा भी ये है कि आपका बहुत ही मिनिमल कॉस्ट आती है। आजकल चलें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डॉलर का रेट ऊपर है, पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं बहुत ही ज़्यादा हाई रेट के हिसाब से भी लगाऊं ना तो आपके टोटल सारे प्रोसीजर में 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे टोटल।
ठीक है, और आप जो है वो इटली आ पाओगे। तो मैं आपको तमाम यूज़फुल लिंक्स और तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप लोगों ने ज़रूर 27 तारीख को जहन में रखना है, और 27 तारीख से आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। सो आई होप आप लोग बहुत आसानी से सेटल डाउन हो जाओगे, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आप इटली में शिफ्ट होगे, वहाँ पर काम करोगे, पैसे कमाओगे, तो आप लोगों का जो मकसद होता है बाहर आने का वो पूरा हो जाएगा in a much lesser cost and in a more efficient and effective manner. Take very good care of yourself, make good choices, make wise decisions. Subscribe, like और share जरूर करें मेरे content को, and I will see you guys very soon. Bye bye.